topic in chapter 2 is soil resources. You all know that soil is very important for all of us because it is used for making bricks. It gives shelter to many insects and it favors agriculture also. आपको पता है कि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और जब तक एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तब तक हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा या हमारा एग्रीकल्चरल क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी. Fertile soil is very important for agriculture because it is required for agriculture. Simply it helps in growth of the plants. अगर fertile soil होगी तो plants की growth अच्छी होगी because it provide nutrients to the plants. Soil जो है इसमें बहुत सारे nutrients होते हैं जो कि plants की growth के लिए बहुत ही ज़्यादा important है. That means soil is very important for the farmers because it makes them economically self-sufficient. इकोनॉमिक कंडीशन जो है फार्मर्स की तभी अच्छी हो सकती है जबकि जहाँ पर भी वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जहाँ भी कल्टीवेशन कर रहे हैं, वहाँ की सॉइल जो है वो फर्टाइल हो. ऑल नो हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड. आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है. It is formed by the process of weathering. Weathering of rocks means breaking down of rocks into smaller particles. जब बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो आपस में घिस के या फिर किसी फिज़िकल फैक्टर की वजह से उनके जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें से अलग होते रहते हैं और वही पार्टिकल्स आगे चल के सॉइल फॉर्मेशन करते हैं. अब सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि कैसी सॉइल फॉर्म होगी. दैट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन आर फर्स्ट इज़ द पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक मीन्स जो बड़ी रॉक है, ओरिजिनल रॉक है जिसमें से कि सॉइल फॉर्म हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड पेरेंट रॉक. ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज़ नोन एज पेरेंट रॉक. फॉर एग्जाम्पल black soil is formed by lava rocks only, and it is very important what is the type of original rock or the parent rock. Next is topography, and that means topography means the type of land, whether it is a plain area or a mountain area or a desert area. Always in plains there is very thick soil cover, and in mountains the soil cover is thin and shallow because of deep slopes on mountains. Next is the climate. Climate is very important factor for the formation of soil. In climate there are two important things, temperature and rainfall. Temperature, जहाँ भी high temperature होगा, in the areas of high temperature the soil form is very easily, soil formation is very easy because due to high temperature rocks get easily broken up. और इसकी वजह से जब रॉक्स ब्रेक होंगे तब आसानी से सॉइल फॉर्मेशन होगी. एंड ऑल्सो इन द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल द रॉक्स गेट ईजिली वेदर्ड. These are called the natural agents of weathering. Next is vegetation cover. Vegetation cover means sometimes in rocks, big rocks, there are cracks, and in these cracks some plants grow. और इन प्लांट्स की वजह से जो क्रैक्स हैं वो दे गेट वाइडर यानी चौड़े हो जाते हैं. जैसे जैसे उनकी रूट्स जो हैं वो और थिक होती जाएंगी वैसे वैसे ये क्रैक्स जो हैं वो चौड़े होते जाएंगे. एंड फ्रॉम दीज क्रैक्स द रॉक पार्टिकल्स गेट वेदर्ड और आसानी से रॉक फॉर्मेशन सॉइल फॉर्मेशन जो है वहीं पर होती रहेगी. और जब ये वेजिटेशन कवर जो है डेड हो जाएगा तो ह्यूमस कंटेंट फॉर्म होगा और ह्यूमस कंटेंट जो है ऑलवेज सपोर्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट इज टाइम. अब एक जगह पर एक लेयर सॉइल की फॉर्म हो चुकी है. कुछ समय बाद हज़ारों साल लग जाते हैं एक सॉइल की थिन लेयर फॉर्म होने के लिए, लेकिन एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जब होती रहती है, तह के ऊपर तह बनती रहती है तो थिक और डीप फर्टाइल सॉइल कवर हो जाता है. दैट मीन्स टाइम गिव्स मैच्योरिटी टू द सॉइल. ऑलवेज द सॉइल कवर इज़ थिक व्हेन द सॉइल इज़ वेरी ओल्ड. आवर नेक्स्ट topic is soil erosion. What is soil erosion? We have already discussed that removal of top layer of soil is known as soil erosion. किसी भी तरह से सॉइल की जो ऊपरी सतह है वो अगर कहीं पर भी
लॉस होता है उसका, कहीं पर भी कटाव होता है उसका, तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और सॉइल इरोजन के 2 एजेंट्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल इरोजन की वजह हो सकते हैं। दैट आर नेचुरल एजेंट्स एंड ह्यूमन एजेंट्स। व्हाट आर नेचुरल एजेंट्स? दैट मीन विंड, वाटर एंड ग्लेशियर। देखिए इन डेजर्ट रीजन्स जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिट्टी और वहाँ बहुत तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो सॉइल जो है वो बहुत ही तेज़ हवाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है। दैट इज़ कॉल्ड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स जो है वो आमतौर पर डेजर्ट रीजन्स में देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े मिट्टी के टीले होते हैं और वो किस वजह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं? बिकॉज ऑफ very strong winds. Next is water. Always the flowing water deposits a huge amount of soil from one place to another place, and this is also responsible for soil erosion. Next is moving ice और glaciers. जब आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं आइस के, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करते रहते हैं सीज में, ओशंस में, इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जहाँ पर भी बहुत ही कोल्डर रीजन्स हैं वहाँ पर ग्लेशियर्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं अराउंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। और ये जो ग्लेशियर्स हैं ये भी बहुत लार्ज अमाउंट में सॉइल जो है वो इरोड करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। नेक्स्ट आर ह्यूमन एजेंट्स। अब ह्यूमन एजेंट्स क्या हैं सॉइल इरोजन के? देखिए, डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज very much responsible for this soil erosion. Next is overgrazing. कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे एक साथ पशु जो हैं, कैटल फील्ड जो हैं, वो एक ही जगह झुंड बनाकर एक ही जगह पर किसी भी खेत में घुस जाते हैं या कहीं पर भी चले जाते हैं और वहाँ पर चरने लग जाते हैं, ग्रेजिंग करने लग जाते हैं, ग्रेजिंग ऑफ ग्रास और एनीथिंग प्लांट्स। तो ये ओवर ग्रेजिंग जब लार्ज अमाउंट में होती है, जब ग्रेजिंग बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है सॉइल इरोजन की। नेक्स्ट इज़ माइनिंग। आपको पता है माइनिंग क्या है? एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइंस इज़ कॉल्ड माइनिंग। और ये माइनिंग जो है वो भी सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दीज आर सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ सॉइल कंजर्वेशन। अब देखिए, सॉइल इरोजन तो हो गई, लेकिन हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, क्या मतलब है कंजर्वेशन का, वो देखते हैं। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड इज़ नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। देख, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि यूज़ ना करें। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कंजर्वेशन मीन्स टू यूज़ ऑल द रिसोर्सेज जुडिशियसली एंड प्रिजर्वेशन मीन्स डू नॉट यूज़ द रिसोर्सेज। तो हमें प्रिजर्वेशन नहीं करना है, हमें कंजर्वेशन करना है। और हम कैसे कर सकते हैं कंजर्वेशन? अब आपके माइंड्स में आएगा, हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल? देन the measures for soil conservation are afforestation. What is afforestation? It is planting of trees or growing of trees on a large scale. हम ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ उगाएंगे तो अपने आप ही सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बिल्ड डैम्स। जब भी रिवर्स या फ्लड्स जब आती है रिवर्स में, तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, आपको पता है नेचुरल एजेंट है वाटर सॉइल इरोजन का, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह प्लेस होती है। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर्स। जब डैम्स बनाए जाएंगे रिवर्स पर, तो आसानी से वाटर जो है वो स्टोर हो सकेगा, और जब वाटर स्टोर होगा इसका मतलब है सॉइल को भी इरोजन से बचाया जा सकता है। ओवर ग्रेजिंग, स्टॉप ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। जब भी हम, आपको अभी मैंने बताया दीज आर ह्यूमन एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। जब ओवर ग्रेजिंग को हम बैन कर देंगे या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस के तक, तो हम ओवर ग्रेजिंग को बंद करने से सॉइल इरोजन से बच सकते हैं, यानी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज़, यानी
जितने ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज़ जो हैं वो कट होंगे उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। और अगर हम ये कटिंग ऑफ ट्रीज़ पर बैन लगा देते हैं तो ऑब्वियसली सॉइल को हम कंजर्व करेंगे। नेक्स्ट इज़ वेजिटेशन कवर इन डेजर्ट्स। आपको पता है डेजर्ट्स में बहुत कम वेजिटेशन होती है, लेकिन अगर हम चाहें जहाँ पर भी वाटर बॉडीज़ हैं अलॉन्ग द डेजर्ट्स, वी कैन प्लांट ट्रीज़ इन रोज़ in deserts so that the soil can be conserved. Next is terrace farming और contour plowing in mountains. आपको पता है माउंटेन्स पर सॉइल कवर जो है वो बहुत ही थिन और शैलो होता है, और उसको इरोड करने से बचने के लिए हम टेरेस फार्मिंग और कॉन्टोर प्लोइंग की मदद ले सकते हैं। एंड देन अब आपको ये पता होना चाहिए टेरेस फार्मिंग क्या है। टेरेस फार्मिंग का मतलब है माउंटेन्स में अलॉन्ग द स्लोप्स जो फार्मिंग की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। इसको हम सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं, यानी कि इस तरह से फार्मिंग की जाती है जैसे वो स्टेयर्स हो। इस तरह से जब फार्मिंग की जाएगी माउंटेन्स में तो आसानी से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। और ऐसे ही कॉन्टोर प्लोइंग जो है वो उसको हम हिंदी में घुमावदार खेती कहते हैं, यानी along the slopes of the mountains we can plant trees so that the soil can be conserved. These are some measures to conserve the soil, and it is very important to conserve the soil. In our next video we will be discussing about the water resources. Do like this video and watch the another video.